दोस्तों, आपने अभी तक ग्रेट पिरामिड पर कितनी ही वीडियोस देखी होंगी, पर यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दा उतारेंगे जो हजारों सालों से इस विशाल ढांचे के पत्थरों में छुपे हुए हैं। हम आपको बताएंगे क्या हो अगर इतने समय बाद, सदियों की खोज और अध्ययन के बाद भी इस विशाल अजूबे के पत्थर दिल में ऐसी दुनिया छुपी हो जो हमने कभी देखी ही ना हो। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम क्या-क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे ताजा खुलासे जानेंगे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ने पिरामिड के अंदर दो बड़े, पहले से अनजान ढांचे खोजे हैं जिन्हें बिग वॉइड और नॉर्थ फेस कॉरिडोर कहा गया है। पत्थर के आर पार देखने का विज्ञान समझेंगे। कॉस्मिक रे म्यूऑन टोमोग्राफी क्या है, वो क्रांतिकारी टेक्निक जो हमें लाखों टन के पत्थरों के आर पार बिना किसी ब्लॉक को हिलाए देखने देती है। अतीत की गूंज, नई पहचान देखेंगे कैसे ये नई खोजें प्राचीन मिस्री इंजीनियरिंग की समझ को चुनौती देती हैं और सुधारती हैं, पुराने सिद्धांतों से आगे बढ़कर एक और गहरे डिजाइन फिलॉसफी को सामने लाती हैं। उद्देश्य का रहस्य सुलझाना, खोजेंगे कि ये छुपी जगह क्यों मौजूद है। क्या ये निर्माण रैंप्स थे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, या फिर ना खोजे गए दफन कक्षाओं की संभावना। पिरामिड का गहरा अर्थ समझेंगे, निर्माण के पीछे का गहरा वास्तुशिल्प, प्रतीकवाद और धार्मिक विश्वास, और कैसे ये नई खोजें इसके पवित्र कार्य के लिए हमारी प्रशंसा को और गहरा बना देती हैं। आधुनिक प्रभाव और पुरातत्व का भविष्य जानेंगे, कैसे ये खोजें पर्यटन को बढ़ा रही हैं, विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित कर रही हैं और एक नए युग की शुरुआत कर रही हैं, इंटरडिसिप्लिनरी पुरातत्विक खोज के युग की। मिथक वर्सेस वास्तविकता टकराव होगा एलियन आर्किटेक्ट से लेकर खोई हुई सभ्यताओं तक की प्रचलित कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से, और हम पेश करेंगे वो मजबूत वैज्ञानिक सबूत जो इन अजूबों को सिर्फ और सिर्फ मानव प्रतिभा का नतीजा साबित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्राचीन अजूबे के दिल में उतरते हैं, जहां हर नई खोज इंसानियत के अतीत के बारे में हमारी समझ को नया रूप देती है, और ये सिर्फ इतिहास नहीं, अतीचा साबित करते हैं। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड के राजों को खोलने की तलाश ने 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ एक रोमांचक नया अध्याय शुरू किया। ये महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान की प्रमुख यूनिवर्सिटीज मिस्री विशेषज्ञों के साथ हाथ मिला के वो हासिल करने निकली जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। पुराने किंगडम के पिरामिड्स, जिसमें खुफू, खाफरे, बेंट और रेड पिरामिड्स शामिल है, को बिना किसी नुकसान के स्कैन करना और छिपी हुई खाली जगहों और ढांचों की तलाश में एक नए युग का आगाज था। उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज का एक बेहतरीन आर्सेनल था। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, 3D रिकंस्ट्रक्शन और शो का स्टार कॉस्मिक रे म्यूऑन रेडियोग्राफी। पहली बड़ी घोषणा हुई नवंबर 2017 में, एक विशाल, पहले से अनजान खाली जगह की खोज, जिसे बिल्कुल सही नाम दिया गया, स्कैन पिरामिड्स बिग वॉइड। ये बड़ी जगह सीधे ग्रैंड गैलरी के ऊपर स्थित है, वही ऊंचा पतला कॉरिडोर जो किंग्स चेंबर तक जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन ग्रैंड गैलरी जैसा ही है और इसकी लंबाई कम से कम 30 मीटर यानी 98 फीट होने का अनुमान है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे कम से कम 100 फीट लंबा भी बताती हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, इसके बड़े आकार के कारण कुछ लोगों ने इसे हवाई जहाज जितना बड़ा तक कह दिया है। इस खोज के पीछे की वैज्ञानिक दृढ़ता असाधारण थी। बिग वॉइड की मौजूदगी 3 अलग-अलग म्यूऑन डिटेक्शन टेक्निक्स का उपयोग करके क्वींस चेंबर के अंदर से और पिरामिड के नॉर्थ फेस के बाहर से विभिन्न दृष्टिकोणों से पुष्टि की गई। ये मल्टी मेथड वेरिफिकेशन प्रोसेस ने इस खोज की विश्वसनीयता को काफी बढ़ाया और इसकी मजबूती के लिए भौतिक विज्ञानियों से मिली है व्यापक प्रशंसा। दोस्तों, पिरामिड ने अभी भी अपने राज छुपाने बंद नहीं किए। मार्च 2023 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने किया एक और कमाल का खुलासा। ग्रेट पिरामिड के अंदर मिला एक नया कॉरिडोर। ये गेबल्ड कॉरिडोर लगभग 30 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा नॉर्थ फेस के शेवरॉन एरिया के जस्ट पीछे छुपा था, बिल्कुल पिरामिड के मुख्य एंट्रेंस के ऊपर। और सुनो, ये कॉरिडोर पिरामिड के ग्राउंड लेवल से 17 से 23 मीटर्स
यानी 56 से 75 फीट ऊपर स्थित है। इस एरिया की खोज शुरू हुई थी जब थर्मल अनोमलीज दिखे गए थे। उसके बाद डिसेंडिंग कॉरिडोर में लगाए गए मुऑन इमल्शन प्लेट्स, और तब जाके सामने आई ये छुपी हुई रहस्य गाथा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जबकि कुछ मिस्री अधिकारियों ने शुरुआत में समय से पहले सार्वजनिक घोषणाओं पर सावधानी बरतने को कहा, इन खोजों का मिस्री विद्वानों ने और दुनिया भर के ज्ञानी लोगों ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचाना इनकी गहरी महत्वता को। ये खोजें 19वीं सदी के बाद ग्रेट पिरामिड के अंदर पहचानित की गई पहली प्रमुख आंतरिक संरचनाएं हैं, और इसी वजह से एक नई वैश्विक रुचि और व्यापक कल्पना शुरू हो गई है पिरामिड के अब तक के बचे हुए राजों के बारे में। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की सफलता आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजी में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये बताता है कैसे आज की जटिल और विस्तृत खोजें एक जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा है, जहां एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे म्यूऑन रेडियोग्राफी, 3D रिकंस्ट्रक्शन, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी मिलती है ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ। और इसी मिक्स ने बनाया है एक शक्तिशाली सिनर्जी। ये अप्रोच सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण है, जहां हर साइंस दूसरी को वैलिडेट करता है। इससे मिलता है साइंस को विश्वास और सबूत, जिसका असर सीधा पड़ता है आम जनता के भरोसे पर। दोस्तों, आज के टाइम में जब हम सबसे बड़े पुरातात्विक राजों को खोल रहे हैं, ये कोलैबोरेटिव मॉडल बन गया है मस्ट हैव, और साथ ही ये इंश्योर करता है कि हमारे अनमोल ऐतिहासिक स्थल भी सुरक्षित रहें। ग्रेट पिरामिड में हाल ही की खोजें एक कमाल की वैज्ञानिक टेक्निक के कारण संभव हुई हैं, जिसे कहते हैं कॉस्मिक रे मुऑन टोमोग्राफी, या सिंपल शब्दों में मुओग्राफी। ये टेक्निक एक प्राकृतिक चमत्कार का उपयोग करती है, कॉस्मिक रेज। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो गहरे अंतरिक्ष से आते हैं, लगातार पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। वायुमंडलीय परमाणुओं के साथ टकराव के बाद ये पार्टिकल्स पैदा करते हैं एक पूरा सेकेंडरी पार्टिकल शावर, और इनमें से सबसे खास म्यूऑन्स। ये म्यूऑन्स इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े से बड़ा पत्थर भी उनके रास्ते में रुक नहीं सकता। और इसी क्वालिटी का यूज करके वैज्ञानिकों ने अंदर छुपी गुप्त गुफाएं तक का अंदाजा लगाया है। म्यूऑन्स मूलभूत कण हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के समान होते हैं, पर लगभग 200 गुना भारी। ये पार्टिकल्स लगभग प्रकाश की गति से आकाश से उतरते हैं, और इनमें होती है इतनी ज्यादा ऊर्जा कि ये भेद सकते हैं बड़े से बड़ा घना ढांचा भी। हाँ दोस्तों, जैसे कि ग्रेट पिरामिड के विशाल चूने के पत्थर की दीवारें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जो लिटरली देखती है अंदर का राज। नाम है म्यूऑन टोमोग्राफी। ये एक इमेजिंग टेक्निक है जो कॉस्मिक रे म्यूऑन्स के विशेष व्यवहार का उपयोग करती है आंतरिक वॉल्यूम्स की 2D या 3D छवि बनाने के लिए। मूल सिद्धांत, घनत्व मापन, क्योंकि म्यूऑन्स पदार्थ के घनत्व के हिसाब से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब ये घने पदार्थों जैसे चूने के ठोस पत्थर से टकराते हैं तो या तो रुक जाते हैं, या विचलित होते हैं, या अपनी ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जब सामने हो खाली जगह या कम घनत्व का क्षेत्र, तो म्यूऑन्स सीधे निकल जाते हैं। ज्यादा म्यूऑन्स पहुंचते हैं डिटेक्टर्स तक और वही बताते हैं साइंटिस्ट को अंदर क्या छुपा है। उनकी संख्या, दिशा और ट्रैजेक्टरी को रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट पहचान लेते हैं घनत्व में अंतर। अगर एक दिशा में म्यूऑन्स की संख्या हो ज्यादा तो समझ जाओ खाली जगह है, और अगर हो कम तो सामने है ठोस पदार्थ। ये सब डेटा मिलकर बनाता है म्यूओग्राम, या कह लो म्यूओग्राफिक इमेज, बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह, जो आंतरिक संरचना का 3D मॉडल बना देता है। तो भाइयों और बहनों, विज्ञान ने एक और छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, आपको पता है, बड़े ढांचों के अंदर झांकने के लिए म्यूऑन्स का इस्तेमाल 1960 के दशक तक जाता है, और 1968 में अमेरिकन भौतिक विज्ञानी लुइस वॉल्टर अल्वारेज ने किया एक जबरदस्त प्रयोग, जिसमें उन्होंने बेल्जोनी चेंबर में खफरे के पिरामिड के अंदर म्यूऑन डिटेक्टर्स लगाए। हाँ, उनकी टीम ने उस वक्त कोई छुपा हुआ चेंबर नहीं ढूंढा, लेकिन उनका काम बन गया एक मिसाल। क्या मिसाल? कि म्यूओग्राफी सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल हो सकता है। अल्वारेज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा मुश्किल था, महंगा, बड़ा और हाई पावर कंज्यूमिंग, जिसकी वजह से फील्ड में इंस्टॉल करना काफी टफ हो जाता था।
एल्वारेज के अग्रणी प्रयासों के 3 दशक से भी अधिक समय बाद पार्टिकल डिटेक्शन टेक्निक्स में हुई हैं बड़ी उन्नतियां, जिसने मियोग्राफी को दिया है एक नया रूप और बनाया है इसे व्यापक रूप से अपनाया गया एक पावरफुल टूल। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट इस प्रगति का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कई कटिंग एज म्यूऑन डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज किया, जैसे म्यूऑन इमल्शन प्लेट्स, एक विशेष फोटोग्राफिक फिल्म जो 3D में म्यूऑन पाथ्स को रिकॉर्ड करती है, गैसियस डिटेक्टर्स जो देते हैं रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, और प्लास्टिक स्किंटिलेटर्स जो देते हैं एक और वेरिफिकेशन की लेयर। और दोस्तों, जब 3 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स ने इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बिग वॉइड की पुष्टि की, तो ये डिस्कवरी बन गई एक असाधारण खोज जो दिखाती है साइंस और टेक्नोलॉजी की शानदार ताकत। दोस्तों, म्यूओग्राफी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। अनुसंधानकर्ता ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का व्यापक रूप से मापन करने के लिए एडवांस्ड म्यूऑन टेलीस्कोप्स डिप्लॉय करने की सक्रिय रूप से योजना बना रहे थे। उद्देश्य क्या है? इसके आंतरिक भाग का पूरा 3D पुनर्निर्माण प्राप्त करना। ये सोफिस्टिकेटेड सेटअप्स, जैसे राल्फ एरलिख द्वारा प्रस्तावित टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर्स में 8 म्यूऑन डिटेक्टर्स को शामिल करेंगे, जो पिरामिड के चारों ओर विभिन्न स्थानों और दिशाओं से डेटा एकत्रित करेंगे। और दोस्तों, ऐसे उपकरणों का उपयोग करके एक पूरा स्कैन करने में लगभग 2 साल लगने का अनुमान है। भविष्य के उपकरण 100 गुना अधिक सेंसिटिविटी प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ विकसित किए जा रहे हैं, जो वादा करते हैं अभूतपूर्व विस्तार के साथ सटीक टोमोग्राफिक इमेजेस का। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में म्यूऑन स्कैनिंग की सफलता पुरातात्विक खोज में एक मौलिक परिवर्तन का संकेत देती है। ये टेक्निक देती है अनुसंधानकर्ताओं को सील्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने की ताकत, और एक छुपा हुआ कॉरिडोर दिख जाता है बिना किसी विनाशकारी उत्खनन के। इस टेक्नोलॉजी की नॉन इन्वेजिव प्रकृति एक महत्वपूर्ण फायदा है, जिसे बार बार रेखांकित किया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थलों की अखंडता बनाए रखती है। पत्थरों के आर पार देखने की ये क्षमता उन पिछली कम सफल विधियों के बिल्कुल विपरीत है, जैसे माइक्रोग्रेविटी एनोमलीज के जरिए ड्रिलिंग, जो फेल हो गई किसी चेंबर को ढूंढने में। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोरेशन का दौर है, एक नया मानक सेट कर रहा है कि मानवता प्राचीन स्मारकों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ये विरासत संरक्षण का एक रेवोल्यूशन है, जो वहां भी खोज संभव बनाता है जहां ट्रेडिशनल उत्खनन या तो असंभव, अवांछनीय या नुकसानपूर्ण होता। और इसी तरह हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन अनमोल ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित रख पाएंगे। कॉस्मिक रे म्यूऑन स्कैनिंग के आने से पहले गीजा के ग्रेट पिरामिड की आंतरिक वास्तुकला में 3 मुख्य चेंबर्स और राहदारों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। सबसे निचला चेंबर, जिसे सबटेरेनियन चेंबर कहते हैं, पिरामिड के नीचे सीधे बेडरॉक में खोदा गया था, पर अधूरा छोड़ दिया गया। इसका खुरदुरा अधूरा रूप इसके अंतिम उद्देश्य के बारे में सवाल उठाता रहता है, जिसमें खुफू के लिए एक इरादतन दफन चेंबर से लेकर एक छुपी हुई भंडारण जगह तक के सिद्धांत शामिल हैं। जमीन के ऊपर से आधे रास्ते में पिरामिड के बीच स्थित है क्वींस चेंबर। नाम से लगता है जैसे किसी रानी का कमरा हो, पर असल में ये नाम गुमराह करने वाला है। दरअसल ये खुफू के लिए एक उपहार या प्रतीकात्मक जगह हो सकती थी, पर जो भी थी अधूरा दिखाई देता है। और उसके बाद आती है ग्रैंड गैलरी, एक ऊंची कोर बेल्ट पैसेजवे जो ड्रामा भर कर ले जाती है किंग्स चेंबर की ओर। यह है वास्तव में अद्भुत वास्तुशिल्प का नमूना। पर इसका असली काम क्या है, आज भी एक राज है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट या कंस्ट्रक्शन में किसी खास रोल के लिए किंग्स चेंबर, जिसे माना जाता है मुख्य दफन चेंबर, ये बना है विशाल रेड ग्रेनाइट ब्लॉक से जो लाए गए आसवान से, और इसके अंदर है एक खाली ग्रेनाइट सार्कोफेगस, जो कि अब भी एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है। 1837 में किंग्स चेंबर के ऊपर टनलिंग के माध्यम से एडिशनल रिलीविंग चेंबर्स खोजे गए थे। ये 4 चेंबर्स खुफू के नाम वाली श्रमिक ग्राफिटी से सजे हुए थे, जिन्हें परंपरागत रूप से ऊपरी पत्थर के विशाल वजन को वितरित करने के लिए बनाया गया माना जाता था, ताकि किंग्स चेंबर की छत गिरने से बच सके।
लेकिन आधुनिक इंजीनियर्स जैसे रुडोल्फ गैंटनब्रिंक ने इस पुरानी व्याख्या को खत्म करते हुए एक नई सोच रखी है। उनका कहना है कि ये चेंबर सिर्फ वर्टिकल वेट के लिए नहीं, बल्कि ग्रैंड गैलरी की छत से आने वाले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट्स का भी मुकाबला करते हैं। और सबसे रोमांचक बात, किंग्स चेंबर के छोटे एयर शाफ्ट्स और क्वींस चेंबर में भी कुछ हद तक पिरामिड के बाहर तक जाते हैं, जिन्हें या तो फेरो की आत्मा के सफर का रास्ता माना गया है या फिर एक एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड के अंदर छुपी जगहों का आकर्षण सदियों से बना हुआ है। 1986 में जब अनुसंधानकर्ताओं ने क्वींस चेंबर के पास डिटेक्ट किए गए माइक्रोग्रेविटी अनोमलीज पर कार्यवाही की, तब उन्होंने एक निकटवर्ती कॉरिडोर में ड्रिलिंग की, इस उम्मीद में कि कोई गुप्त जगह मिल जाए। लेकिन उस वक्त कोई चेंबर नहीं मिला और बाद के रिसर्च ने उस स्थान पर खाली जगह के विचार को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया। ये पहला प्रयास उस समय उपलब्ध नॉन इन्वेजिव तकनीकों की सीमाओं को रेखांकित करता है। इसी तरह 1960 के दशक में लुइस एल्वारेस का अग्रणी मुअन प्रयोग, जबकि मियोग्राफी की व्यावहारिकता दर्शन में तो सफल था, लेकिन खाफरे के पिरामिड में छुपी हुई चेंबर्स की खोज तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, हाल ही में जो बिग वॉइड लगभग 98 से 100 फीट लंबा और नॉर्थ फेस कॉरिडोर 30 फीट लंबा पाया गया है, वो बहुत खास है, क्योंकि ये दोनों 19वीं सदी के बाद ग्रेट पिरामिड के अंदर पहली बार किसी बड़े इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में पहचाने गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रैंडम गैप्स या ग्लोब्स ऑफ मॉर्टर नहीं है, जैसा कि मार्क लेहनर, जो एक प्रमुख मिस्री विद्वान हैं, बताते हैं कि पिरामिड्स के अंदर ये सब आम होता है, जिससे ये स्ट्रक्चर्स चेडर नहीं, स्विस चीज जैसे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, बिग वॉइड को डिस्क्राइब किया गया है काफी बड़ा और संभावित रूप से खाली के रूप में, और नॉर्थ फेस कॉरिडोर को एक गेबल्ड कॉरिडोर माना गया है। ये फर्क जरूरी है, क्योंकि ये नई खोजें कोई रैंडम कंस्ट्रक्शन फ्लॉज नहीं, बल्कि इरादे से बनाए गए आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं। और सबसे जबरदस्त बात, म्यूऑन स्कैनिंग का सफल इस्तेमाल पहले के माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और अल्वारेस के अनसर्टन रिजल्ट्स के मुकाबले एक बड़ी तकनीकी छलांग का प्रमाण है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो स्कैन पिरामिड्स बिग वॉइड की खोज हुई है ना, उसका असली उद्देश्य अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लगभग 4500 सालों से बंद ये खाली जगह अब तक के एकेडमिक और पब्लिक इमेजिनेशन को जोर का झटका दे रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पुरातत्वविद केट स्पेंस का एक मजबूत सिद्धांत कहता है कि ये वॉइड पिरामिड के कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है। ये एक इंटरनल रैंप रहा हो, जिसका इस्तेमाल हुआ था उन विशाल छत ब्लॉक्स को ऊपर तक ले जाने के लिए, और जब काम हो गया तो या तो इसे छोड़ दिया गया या अंदर भर दिया गया ढीले ढाले मलबे से। ये आइडिया परफेक्टली मैच करता है उन थ्योरीज के साथ जो कहते हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में अंदर के रैंप का उपयोग हुआ था। दोस्तों, एक और मजबूत और लोकप्रिय सिद्धांत यह मानता है कि बिग वॉइड फेरो खुफू के लिए एक गुप्त अविचलित दफन कक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। यह धारणा उस ऐतिहासिक तथ्य से जोर पकड़ती है कि किंग्स चेंबर में खोजा गया सार्कोफेगस 19वीं सदी के पुरातत्वविदों को खाली मिला था, जिसके कारण लंबे समय से यह मान लिया गया कि खुफू के अवशेष लूट लिए गए थे। पर दोस्तों, एक छठी छुपी हुई चेंबर जिसमें खुफू की मम्मी हो सकती है, यह विचार बिग वॉइड की खोज से भी पहले का है। 2004 में 2 फ्रेंच शौकिया मिस्री विद्वानों जिल्स डॉर्मियन और जीन ई वैधहत ने एक अतिरिक्त चेंबर की मौजूदगी का प्रस्ताव रखा था, जिसका दावा उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और वास्तुकला विश्लेषण से समर्थित किया था। डॉर्मियन ने अनुमान लगाया कि किंग्स चेंबर के विशाल ग्रेनाइट बीम्स में देखी गई दरारें, जो आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं, वास्तव में निर्माण के दौरान हुई थीं, जो एक वैकल्पिक, अधिक सुरक्षित दफन स्थान की आवश्यकता का सुझाव देती हैं।
हालांकि उनके द्वारा प्रस्तावित चेंबर का स्थान उस जगह से काफी दूर था जहां बाद में बिग वॉइड को पहचाना गया। दोस्तों, मार्क लेनर एंशिएंट इजिप्ट रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक और सलीमा इकराम एक मशहूर मिस्री पुरातत्वविद दोनों का सुझाव है कि ये जो वॉइड है ना, इसका स्ट्रक्चरल उद्देश्य हो सकता है। जैसे किंग्स चेंबर के ऊपर बने रिलीविंग चेंबर्स जो छत के वजन को वितरित करते हैं, वैसे ही ये बड़ा वॉइड भी शायद पिरामिड के वजन और तनाव को ऊपर के हिस्से में बांटने के लिए बनाया गया हो। इससे पिरामिड का कोलैप्स होने का खतरा कम हो जाता है। और सबसे खास बात, इस नए वॉइड के ऊपर अगर गेबल्ड या टेंटेड पत्थर मिलते हैं तो ये थ्योरी और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इकराम एक और सोच भी रखती हैं। कहना है उनका कि ये वॉइड सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जगह भी हो सकती है जहां वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए स्पेस बनाई हो। दोस्तों, स्कैन पिरामिड्स नॉर्थ फेस कॉरिडोर का उद्देश्य अभी भी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्तफा वजीरी, इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के मुखिया, कहते हैं कि ये कॉरिडोर शायद पिरामिड के स्ट्रक्चरल तनाव को कम करने के लिए बनाया गया था। ये बात उन इंजीनियरिंग एफर्ट से जुड़ी है जो पिरामिड के अंदर के अंधेरों में किए गए थे। लेकिन मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर जाही हवास का मानना कुछ और ही है। उनका कहना है, एक बड़ी संभावना है कि ये टनल किसी चीज की रक्षा कर रहा है। शायद ये टनल किंग खुफू के असल दफन चैम्बर की सुरक्षा के लिए हो। और सुनो, कॉरिडोर के उस पार एक खाली जगह भी देखी गई है जहां चूना पत्थर ही नहीं है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्च साइंटिस्ट्स जैसे नील्स ब्योरो जॉर्गनसन ने तो और भी छुपी हुई चैम्बर्स होने का आइडिया दिया है, जिसमें रा आटम्स चैम्बर यानी आग, शूज चैम्बर यानी हवा और नुट्स चैम्बर यानी आकाश शामिल हैं। ये सब थ्योरीज पिरामिड के अंदर के लेआउट और प्राचीन मिस्री ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है। लेकिन अभी तक किसी भी थ्योरी का म्यूअन स्कैनिंग से कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, बिग वॉइड और नॉर्थ फेस कॉरिडोर को लेके जो चर्चाएं हो रही हैं, वो एक तरफ हैं शुद्ध स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग एक्सप्लेनेशंस जैसे निर्माण रैम्प्स या वजन कम करने वाले सिस्टम्स, और दूसरी तरफ हैं प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक व्याख्याएं जैसे गुप्त दफन चेंबर्स या पवित्र स्थलों की सुरक्षा। यही तो है वो बैलेंस जो किंग्स चेंबर के ऊपर के रिलीविंग चेंबर्स में भी देखा गया। कुछ इंजीनियर्स कहते हैं ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड से बचाव के लिए बनाए गए थे, ना कि वर्टिकल वजन के लिए। लेकिन दोस्तों, पूरा पिरामिड डिजाइन ही गहरी धार्मिक सोच में डूबा हुआ था। इसका मतलब हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी एक प्रतीक हो सकता है। और ये प्राचीन मिस्री वास्तुकला का सबसे अद्भुत पहलू है। वो कभी भी सिर्फ उपयोग के लिए नहीं थी। डिजाइन में था एक परफेक्ट मिक्स प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और गहरी धार्मिक सोच का। और दोस्तों, इन नए वॉइड्स की फ्यूचर रिसर्च इसी दोहरे स्वभाव पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन पर। जैसे किंग्स चेंबर का खाली सार्कोफेगस सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी का प्रतीक है। और यही है पिरामिड का असली राज। ग्रेट पिरामिड का निर्माण इतिहास की सबसे प्रेरक इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। जबकि कोई निश्चित ब्लूप्रिंट कभी नहीं मिला है, पुरातत्वविदों और इंजीनियर्स ने व्यापक पुरातात्विक सबूत, प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याओं और प्रयोगात्मक पुरातत्व के आधार पर एक व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत विकसित किए हैं। दोस्तों, पिरामिड की बनावट की प्रक्रिया क्वॉरिंग और ड्रेसिंग से शुरू होती है। विशाल चूने के पत्थर के ब्लॉक्स गीजा में ही स्थानीय तौर पर क्वॉरी किए गए थे, लेकिन बाहरी केसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था बेहतर गुणवत्ता का सफेद चूने का पत्थर जो लाया गया था टूरा से, हाँ, आधुनिक कायरो के पास से। और ग्रेनाइट किंग्स चेंबर जैसे इंपॉर्टेंट हिस्सों के लिए यूज हुआ आसमान के पास की क्वॉरीज से, सोचो 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। नरम पत्थरों को काटा गया कॉपर और ब्रॉन्ज चिजल्स, ड्रिल्स और सॉस से, बिल्कुल सावधानी से। लेकिन ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर के लिए उसे यूज किया गया डोलेराइट टूल्स और रेत घिसाई कोस्टोन्स। वो काफी मोटे रूप में काटे जाते थे, जिनके खाली स्पेसेस को भरा गया जिप्सम और मलबे से ताकि बने एक सॉलिड स्ट्रक्चर। पर जो फेसिंग स्टोन्स थे उन्हें बारीकी से तराशा गया, जिससे पिरामिड का बना वो चिकना और चमकदार बाहरी हिस्सा। साइट प्रिपरेशन एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम था। पिरामिड को नील नदी के पश्चिमी तट पर ऊंचे स्थान पर बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। नींव को ढीली रेत साफ करके और बेडरॉक को लेवल करके बारीकी से तैयार किया गया था।
ये सटीक लेवलिंग सतह पर ग्रिड पैटर्न में चैनल्स काटकर उन्हें पानी से भरकर एक स्थिर लेवल को चिन्हित करने के लिए किया गया था। फिर किसी भी उभरे हुए पत्थरों को हटाकर और वॉइड्स को भरकर एक पूरी तरह से समतल आधार बनाया गया। इसके अलावा पिरामिड के कोनों को सटीक रूप से कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ द्विखंडित कोनों का उपयोग करके अलाइन किया गया था, जो उनके खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। लाखों पत्थर के ब्लॉक्स का परिवहन एक विशाल लॉजिस्टिकल चुनौती था। रेगिस्तान के बीच इन ब्लॉक्स को ले जाने का सबसे व्यापक तरीका था लकड़ी के स्लेट्स कर उन्हें खींचना। दोस्तों, जब स्लेट्स के सामने रेत को गीला किया जाता था तो घर्षण में होती थी खास कमी, और ये बनाता था खींचने की प्रक्रिया को काफी आसान। लेकिन बस इतना ही नहीं, सबूत ये भी दिखाते हैं कि जल मार्गों और नहरों का सोफिस्टिकेटेड उपयोग भी होता था। इन्हीं वाटर रूट्स ने पत्थरों को राफ्ट्स पर तैराने की सुविधा दी, जो संभवतः सीडर वुड या पपायरस में लपेटे हुए फूली हुई पशु खाल से बने होते थे। और ये सब मिलकर पत्थरों के आसान वितरण को बनाते थे एक इंजीनियरिंग का अद्भुत करिश्मा। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, वैसे वैसे ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए रैंप सिद्धांत सबसे संभव तरीके माने गए हैं। लेकिन इन रैंप्स की सही कॉन्फ़िगरेशन अभी भी एक बड़ी बहस का विषय है। कुछ थ्योरीज कहते हैं एक सीधी रैंप जो एक तरफ से ऊपर तक जाती थी, और कुछ का मानना है एक स्पाइरलिंग रैंप जो पिरामिड के चारों ओर घूमती थी, या हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और सुनो, कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि ग्रैंड गैलरी खुद एक ट्रॉली गाइड थी, जिसमें काउंटर बैलेंस वेट्स का यूज होता था ताकि भारी पत्थर ऊपर तक ले जाए जा सकें। फिर जब एक महत्वपूर्ण ऊंचाई मिल जाती थी तो लकड़ी के लीवर्स से इन पत्थरों को उठाकर एग्जैक्ट जगह पर रखा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिरामिड्स का निर्माण हजारों कुशल वर्कर्स ने किया था, ना कि गुलामों ने, जिन्होंने निर्माण स्थलों के पास अस्थायी कैंप स्थापित किए थे। ये लेबरर्स काम करते थे वेतन के लिए या कर भुगतान के रूप में, जो दर्शाता है एक ऐसी संगठित और प्रबंधित कर शक्ति को जो क्वारिंग, परिवहन और लाखों पत्थर के ब्लॉक्स को सटीक रूप से रखने जैसे विशाल लॉजिस्टिकल चुनौतियों को आसानी से संभालती थी। और सबसे बड़ी बात, इनके शामिल होने का सीधा सबूत मिलता है वर्कर ग्राफिटी से, जिसमें खुफू के काम करने वाले गैंग्स के नाम ब्लॉक्स पर मिले हैं, पिरामिड के रिलीविंग चेंबर्स और अन्य क्षेत्रों में। दोस्तों, नॉर्थ फेस कॉरिडोर और बिग वॉइड की हाल ही की खोज इन मुश्किल निर्माण तरीकों में एक नई और जरूरी झलक दे सकती है। अगर बिग वॉइड सच में एक अंदर के रैंप का हिस्सा साबित होता है तो ये उस खास सोच के लिए एक दमदार सबूत बन सकता है। और अगर नॉर्थ फेस कॉरिडोर सिर्फ स्ट्रक्चर का वजन संभालने के लिए बनाया गया था तो ये बताएगा कि प्राचीन मिस्री इंजीनियर्स वजन बांटने के काम में कितने समझदार थे। दोस्तों, ये खोजें हमें दिखाती हैं पिरामिड के अंदर छिपे वो नए हिस्सों को जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे, और इससे हमारी सोच बदलती है कि पिरामिड असली में कैसे बनाया गया था। दोस्तों, आपने ग्रेट पिरामिड के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ अलग है। पुराने समय की खोज यानी पुरातात्विक खोजें जब ऐसे मशहूर जगहों पर होती हैं तो दुनिया भर में चर्चा बन जाती है, और ये जगह पर्यटक के लिए एक जबरदस्त चुंबक बन जाती है। मिस्र, जहां की अर्थव्यवस्था अभी मुद्रा की समस्या से जूझ रही है, उसके लिए ये खोजें एक नई उम्मीद की तरह है, क्योंकि पर्यटन ही है जो उसके लिए पैसा लाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। और जब नॉर्थ फेस कॉरिडोर की घोषणा हुई तो साफ था, ये सिर्फ एक टनल नहीं, एक चांस था मिस्र के पर्यटन को दोबारा जिंदा करने का। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की एक खास बात है क्विक लिफ्ट, कि ये बिल्कुल भी पुराने तरीके से काम नहीं करता। दोस्तों, जब पुराने खुदाई के तरीके कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब ये प्रोजेक्ट यूज करता है नॉन इन्वेजिव तरीके, जैसे कि म्यूओग्राफी, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी और 3D रिकंस्ट्रक्शन। मतलब बिना संरचना को छुए, बिना तोड़फोड़ किए, ये टेक्निक साइंटिस्ट को अंदर छुपी चीजें दिखाने में मदद करती है। और ये सब इसलिए ताकि हमारी पुरानी विरासत, जिसका इतिहास बहुत गहरा है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, आज की दुनिया में जो नए तरीके हैं यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ काम को आसान नहीं बनाती, बल्कि हमें पुराने इतिहास से जोड़ने का मौका भी देती है। और सबसे खास बात, ये लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी एक जरूरी रोल निभाती है।
पुराने स्मारक हों या खोजाई गई जगहें, इन्हें समझने के लिए अब इंटरैक्टिव इवेंट्स, गाइडेड टूर्स और आउटरीच जैसे तरीके यूज किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की जानकारी बढ़ती है, बल्कि उनमें अपने इतिहास के प्रति लगाव भी बढ़ता है। ये नए तरीके एक अनोखा लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, जो हर एज के लोगों को अपनी हिस्ट्री और कल्चर से जोड़ने का मौका देते हैं। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में हाल ही की खोजों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो लोगों के मन में एक बार फिर से पुरानी कल्पनाओं को जगा रहे हैं। और यही नहीं, काफी समय से लोग जो सोच रहे थे उन बातों को अब नए सबूतों से जोड़ के देखा जा रहा है। चलिए, सबसे आम लोगों की सोच और सवालों पर भी एक बार नजर डालते हैं। दोस्तों, अंदर क्या मिला? तो फिलहाल बिग वॉइड और नॉर्थ फेस कॉरिडोर को खाली जगह यानी वॉइड्स के रूप में पक्का माना गया है। मुऑन स्कैनिंग जैसे बिना तोड़फोड़ वाले तरीके ऐसे खाली हिस्सों का पता लगाते हैं जो पक्के पत्थर के बीच छिपे होते हैं। लेकिन ये तरीके सिर्फ इतना बताते हैं कि अंदर कुछ खाली जगह है, ये नहीं बताते कि उसमें क्या है। इसीलिए अब तक किसी आर्टिफैक्ट, खजाने या मम्मियों का कोई सबूत नहीं मिला है। और असली सच समझने के लिए हमें वहां तक सीधा पहुंचना होगा। हाँ, अंदर तक। दोस्तों, क्या अंदर कोई छुपी हुई कब्र या खजाना है? जबकि फारो खुफू के लिए एक छुपी हुई कब्र या खजाने का आइडिया एक मशहूर और पुराना मानना है, लेकिन नए जो खाली जगह मिले हैं उनमें ऐसा कुछ डायरेक्ट सबूत नहीं मिला। किंग्स चेंबर में जो पत्थर का बॉक्स मिला था वो तो बिल्कुल खाली था, इसलिए लोगों ने माना या तो किसी ने सब कुछ लूट लिया या कहीं अंदर एक असली छुपी हुई कब्र अब भी सेफ है। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार अब भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि इन खाली जगहों का असली मकसद क्या है ये अभी तक पता नहीं है और इसके लिए और खोज करनी जरूरी है। इतिहास के हिसाब से इजिप्ट के पिरामिड बनाए ही गए थे खजाना और राजा के शरीर को रखने के लिए, लेकिन दोस्तों उनमें से ज्यादातर तो हजारों सालों पहले ही लूट लिए गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पिरामिड्स आखिर कैसे बनाए गए थे? ये काम सिर्फ एक सिंपल तरीके से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसका जवाब मिलता है कई जरूरी सबूतों, एक्सेप्टेड थ्योरीज और प्रैक्टिकल खोजों के मिक्स से। सबसे पहले एक बड़ा और जबरदस्त टीम थी जो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स से पत्थर काट रही थी। स्लेट्स का यूज होता था गीली रेत पर, और हो सकता है कुछ पत्थर पानी के रास्ते भी लाए गए हों। फिर इन ब्लॉक्स को ऊपर तक पहुंचाने के लिए यूज किया गया रैम्प्स का, जो सीधे हो सकते हैं, घूमते हुए हो सकते हैं या अंदर बने हो सकते हैं, और लीवर्स भी काम आए। लेकिन अब नए तजुर्बे और जो अंदर छिपे हुए राज हैं, जैसे कि नए वर्ड्स, ये सब कुछ बताते हैं कि हो सकता है ग्रेट पिरामिड के अंदर भी कुछ सीक्रेट अंदर के रैम्प्स या सुपर एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ हो। और दोस्तों, एक बात याद रखना, एलियन या एटलांटिस जैसे कठिन विचार किसी भी पक्के सबूत से प्रूव नहीं हुए हैं। तो असली कहानी साइंस के साथ है, इमेजिनेशन के साथ नहीं। दोस्तों, क्या इस नई डिस्कवरी से हमें पुराने मिस्र को समझने का नजरिया बदल जाएगा? बिल्कुल, और खासकर जब बात आती है उनकी इंजीनियरिंग और अंदर की डिजाइन की। ये जो बड़े और पहले से छिपे हुए खाली हिस्से मिले हैं ना, ये दिखाते हैं कि डिजाइन सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि सोच समझ के साथ बनाया गया था। शायद ये बताता है कि उनका काम पहले सोची गई टेक्निक से भी ज्यादा अलग था, और यही चीज पुरानी थियरीज को सीधा चैलेंज करती है। शायद पिरामिड के अंदर और भी राज छुपे हुए हैं, लेकिन हाँ, इससे ये नहीं बदलता कि पिरामिड एक मकबरा था या परलोक का प्रतीक था, जैसे पहले से माना जाता था। हाँ, कुछ नए पिरामिड्स में हुई खोजें हमें उनकी दफन प्रथाओं के बारे में नए तरीके से सोचने पे मजबूर करती हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड एक अलग ही लेवल का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, क्या बाकी पिरामिड्स के अंदर भी छुपी हुई चेम्बर्स हैं? तो जवाब है हाँ, पूरी संभावना है। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ खुफू तक सीमित नहीं है, बल्कि खाफरे, बेंट पिरामिड और रेड पिरामिड जैसे अन्य पुराने पिरामिड्स को भी स्कैन करना है। खुफू के अंदर मिल चुकी कामयाबी ये दिखाती है कि बाकी बड़े पिरामिड्स के अंदर भी कुछ बड़ी खोज छुपी हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गीजा पिरामिड्स के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी होने के दावे भी किए जा चुके हैं। रेडार से कुछ बड़े अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का सिग्नल मिला था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ डेटा का गलत एनालिसिस हो सकता है या फिर कुछ लोगों की बड़ी बढ़ चढ़ाकर कहानी। मिस्र की सरकार ने इन पर अब तक कोई भी डिगिंग अप्रूव नहीं की है,
लेकिन टेक्नोलॉजी के पास आज वो ताकत है जो इन छुपी दुनियाओं का राज सामने ला सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, रहस्य अब भी बाकी हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा एलियन और कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में, पर क्या आपको पता है मिस्र के पिरामिड्स को बनाने का क्रेडिट कुछ लोग देते हैं प्राचीन एलियंस को, या फिर एक खोई हुई एडवांस सभ्यता जैसे अटलांटिस को। ये सोच बहुत पॉपुलर है, खासकर जब एंशिएंट एलियंस जैसे शोज हिस्ट्री चैनल पे दिखाते हैं। कुछ और क्रेजी थियरीज कहती हैं कि ये पिरामिड्स एक पावर प्लांट जैसे काम करते थे, या फिर इनमें कुछ सीक्रेट भविष्य की बातें छुपी हुई हैं। इन सब बातों के पक्ष में लोग क्या कहते हैं? वो दिखाते हैं पिरामिड्स का बिल्कुल एग्जैक्ट सितारों के साथ मिलना, पत्थरों का हेवी वेट और वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो उस समय के हिसाब से ऑलमोस्ट नामुमकिन थी। वो प्राचीन कला और कहानियों को ऐसे समझाते हैं जैसे सब कुछ किसी एलियन कांटेक्ट का पार्ट हो। सोच रहे हो ये सच है या सिर्फ कल्पना? दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर छुपी हुई कमरे की जो नई खोज हुई है, हाँ वही बिग वॉइड और नॉर्थ फेस कॉरिडोर, ये सच में एक बड़ी खोज है। आज के समय के इतिहास में ये एकदम नई और जबरदस्त खोज मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये वही चीजें हैं जो एक सदी से भी ज्यादा टाइम में पहली बार सामने आई हैं, और इन्हीं के साथ दुनिया भर का ध्यान फिर से गया है इस प्राचीन पिरामिड पर। एक बार फिर ये पुराना अजूबा सबको हैरान कर रहा है। दोस्तों, आज का सीन है एकदम जबरदस्त, क्योंकि ये खुलासे दिखाते हैं रिसर्च की वो ताकत जो कई अलग अलग फील्ड के लोगों को एक साथ लाती है, जैसे कटिंग एज फिजिक्स, हाँ वही कॉस्मिक रे म्यूऑन टोमोग्राफी जो मिल रही है पुराने राज खोजने वाले काम से। और ये सब हो रहा है बिना जमीन खोदे, मतलब बिना कुछ तोड़ फोड़ के। ये नया तरीका सिर्फ खोज ही नहीं कर रहा, बल्कि हमारी विरासत को भी सेफ रख रहा है। इससे साइंटिस्ट को मिलती है छुट्टी, मतलब अब वो इन पुरानी कीमती जगहों को बिना छेड़े अंदर तक देख सकते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, आज का सवाल है इसका हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि इतिहास कोई रूखी किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई पहेली है जो लगातार नए राज दिखाती जा रही है। मतलब ये भी है कि इंसानी हुनर, चाहे वो पुराने जमाने का हो या आज का, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और सबसे बड़ा मतलब, अगर हम विज्ञान मिलकर काम करने की सोच और सोचने की असली ताकत को अपनाएं, तो हम अपने अतीत के छिपे राज एक एक करके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज हो रही है, ग्रेट पिरामिड और दुनिया के दूसरे प्राचीन स्मारक अपने छुपे राज अब धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। ये बड़े पुराने इमारतें अब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा किताब बन चुकी हैं, जिसमें हर कोने में कुछ नया लिखा है। जब हम इन रचनाओं के अंदर के अंधेरों में झांकते हैं, तो लगता है जैसे पूरा इतिहास सांस ले रहा हो। कॉस्मिक रे जैसे नए तरीके हमें दिखाते हैं कि हमारी जिज्ञासा अब भी उतनी ही जिंदा है। तो आइए इस जबरदस्त सफर में हमारे साथ चलिए, जहां हम मिल के जानेंगे अपने अतीत के वो राज जो अब तक अंधेरे में छुपे हुए थे। तो दोस्तों, ये सबूत यही कहते हैं कि इंसान की प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी अद्भुत संरचना बनाई और आज हम उसे नए विज्ञान से समझ रहे हैं। ये इतिहास एक किताब नहीं, एक जीवंत रहस्य है। हम सबको मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। इस इनक्रेडिबल यात्रा में जुड़ो और आओ साथ मिलकर नए राज खोजें।